पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है फेल ना होने वाला विश्वास। फेल ना होने वाला विश्वास। बाइबल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर विश्वास ने काम ना किया। फिर चाहे वो अन्न खाने वाले जो है पक्के विश्वासी हो या फिर दूध पीने वाले बच्चों के समान विश्वासी हो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां उत्तर आता ही है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास असल में परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करना है। विश्वास असल में परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करना है। और फेल ना होने वाला विश्वास परमेश्वर की सच्चाई को जानने से आता है। हालेलुया, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करना है और फेल ना होने वाला विश्वास परमेश्वर की सच्चाई को जानने से आता है। आप जितना परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी सच्चाई की गहराई में जाते जाएंगे, उतना आपका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास लड़खड़ाएगा भी नहीं और आपका विश्वास फेल भी नहीं होगा। तो ऐसा फेल ना होने वाले विश्वास के विषय में बताकर आज मैं आप सबको उत्साहित करना जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। फेल ना होने वाला विश्वास। पहली बात, हानोक की तरह चलने वाला विश्वास फेल नहीं होता। हानोक की तरह चलने वाला विश्वास फेल नहीं होता। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 24 वचन। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बाइबल बताती है कि नूह के समय में हुए जल प्रलय के समय सारी मानव जाति उस जल प्रलय में नष्ट हो गई। सिर्फ नूह और उसका परिवार ही जीवित बचे थे। पर अगर देखा जाए तो हानोक भी उस जल प्रलय में नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया, वो जल प्रलय में नष्ट नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। आपको बताऊं, हानोक और एलिया दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें जीवित उठा लिया था। हालेलुया। तो हानोक जो है वो परमेश्वर के लिए खास था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब कोई कह सकता है कि यहां तो लिखा नहीं कि हानोक का विश्वास कैसा था। ध्यान से सुनिए, साथ चलने का अर्थ, परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है कि हानोक परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध में जीवन जीता था और जिसके हम नजदीक रहते हैं उस पर भरोसा भी रखते हैं। हालेलुया। यानी हानोक परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, हालेलुया। हानोक ने अपनी चाल से परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे? हानोक ने अपनी चाल से, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसने अपनी चाल से परमेश्वर को प्रसन्न किया। आपको बताऊं, हानोक के पास बाइबल नहीं थी क्योंकि बाइबल लिखने वाला मूसा, बाइबल की शुरुआत करने वाला मूसा तब पैदा ही नहीं हुआ, पर हानोक की चाल ही उसकी बाइबल थी। हालेलुया। हानोक की चाल, परमेश्वर के साथ हानोक की चाल उसकी अपनी बाइबल थी। हालेलुया। आज विश्वासियों के पास बाइबल है, हर विश्वासी के पास बाइबल है, तो भी आज विश्वासियों की चाल और विश्वास दोनों फेल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर हानोक का विश्वास फेल नहीं हुआ। हानोक का विश्वास इतना मजबूत था कि परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। हालेलुया। उसके उठाए जाने से उसका विश्वास भी पूरा हो गया और हानोक का उठाया जाना कलीसिया के उठाए जाने का नमूना बन गया। हालेलुया। कलीसिया के उठाए जाने का नमूना बन गया। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर विश्वास करने के द्वारा आप उद्धार पाते हैं।
आपका उद्धार हो जाता। लेकिन वो उद्धार पूरा कब होगा? जब यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, उस दिन वो उद्धार पूरा होगा। लेकिन तब तक हर परिस्थिति में, हर हालातों में आपको परमेश्वर के साथ चलना है, हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलना है, तब आपका विश्वास फेल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अब्राहम के समान निराशा में भी आशा रखने वाला विश्वास फेल नहीं होता। अब्राहम के समान निराशा में भी आशा रखने वाला विश्वास कभी फेल नहीं होता। पढ़िए उत्पत्ति 15 अध्याय 6 वचन, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप देखो, धर्म और धार्मिकता के नाम पर दुनिया सैकड़ों काम करती है, लेकिन बाइबल मनुष्य को उद्धार पाने के लिए एक ही सिद्धांत बताती है, परमेश्वर पर विश्वास। हालेलुया। एक ही सिद्धांत है, परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से वायदा किया और परमेश्वर ने अब्राहम की बात का विश्वास, और अब्राहम ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया, और अब्राहम के इस विश्वास को परमेश्वर ने उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर खुद वायदा किया, और अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास, और परमेश्वर ने उसके विश्वास को उसके लेखे में धर्म गिन लिया। यानी परमेश्वर की नजर में अब्राहम धर्मी बन गया। अब्राहम धर्मी बन गया। और धर्मी का अर्थ है, धर्मी का अर्थ है परमेश्वर के सामने सही मापदंड पर होना, राइट स्टैंडर्ड विद गॉड। हालेलुया। फिर रोमियो की पत्री में विश्वास के बारे में लिखने के समय संत पौलुस पुराने नियम से मूसा को, एलिया को, है ना, या फिर दाऊद को, यशाया को, या फिर एलीशा को, या फिर दानियल को, इनको किसी को ना लेकर अब्राहम को लेता है। हालेलुया। रोमी की पत्री में किसको लेता है? विश्वास के इतने योद्धा है पुराने नियम में, लेकिन उसने किसको लिया? अब्राहम को लिया। पता क्यों? क्योंकि अब्राहम अपने विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण हम सब विश्वासियों के विश्वास का पिता बन गए। हालेलुया। उसने परमेश्वर में इतना विश्वास किया, इतना भरोसा रखा, इतनी आज्ञाकारिता किया कि वो आने वाले सारे विश्वासियों के विश्वास का पिता बना। हालेलुया। अब आपको अब्राहम के बेटे और बेटियां बनने के लिए अब्राहम जैसा करना होगा। हालेलुया। अगर आप अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं तो आपको वैसा करना होगा जैसे अब्राहम ने किया। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 39 वचन में यहूदी यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है कि अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम भी करते। हालेलुया। अगर आप विश्वासियों के पिता अब्राहम है तो आपको भी वही करना चाहिए जो अब्राहम ने किया, यानी परमेश्वर पर विश्वास। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ऐसा विश्वास कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए अब्राहम के समान, क्योंकि ऐसा विश्वास कभी फेल नहीं होता। आशा, निराशा में भी आशा उसने रखा, अनदेखे को भी देखते हुए उसने विश्वास किया। ऐसा विश्वास कभी फेल नहीं होता। आपको बताऊं, हनोक की तरह अब्राहम के पास भी बाइबल नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास उसकी बाइबल था। हालेलुया। उसका विश्वास उसकी बाइबल था। पर आज आपके पास बाइबल है। हालेलुया। आज आप सब लोगों के पास बाइबल है। उसमें परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के वायदे सब लिखे हुए हैं। अगर आप अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं, अब्राहम के समान ही परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, तो ये सारी आशीषें अब्राहम के समान आपके जीवन में भी आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका विश्वास क्या है? तीसरी और आखिरी बात, आपका विश्वास क्या है? मैंने बताया, हनोक की तरह चलने वाला विश्वास फेल नहीं होता, अब्राहम की तरह निराशा में आशा रखने वाला विश्वास फेल नहीं होता। तो आपका विश्वास क्या है?
या कैसा होना चाहिए? पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। तुम में ऐसा मन, ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, आप झूठ बोलने से लेकर किसी का खून करने तक मुझे सारे पाप गिनवा देंगे। लेकिन यहां संत पौलुस कहता है कि तुम्हारा मन अविश्वासी ना हो, क्योंकि अविश्वास सारे पाप की जड़ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, अविश्वास सारे पाप की जड़ है। हालेलुया। जब शैतान ने अदन की वाटिका में हव्वा को बहकाया तो उसने परमेश्वर के वचन के खिलाफ, है ना, उसके मन में अविश्वास पैदा किया। उसने जाकर हव्वा से क्या पूछा? क्या परमेश्वर ने कहा है तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? असल में शैतान उससे यह पूछना चाहता था, क्या तू विश्वास करती है या नहीं करती? हालेलुया। क्योंकि अविश्वास मन को कठोर करता है। हालेलुया। अविश्वास आपके मन को कठोर करता है। एक बार एक भाई जो बहुत ही ज्यादा नशे में और बुरे कामों में फंसा हुआ, वो चर्च आया और उसने निर्णय लिया कि मैं ये सब छोड़कर मैं पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चलूंगा, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। आज से मैं पाप नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। उसने आराधना अटेंड किया, बाद में पास्टर से मिला, पास्टर से प्रार्थना करवाई और पास्टर ने उसको बताया कि मसीह जीवन कैसा होता है। हालेलुया। और आपको रोज प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, हर संडे आपको चर्च जाना है। और ये सब बातें बताकर पास्टर ने उसको भेज दिया। वो बीच बीच में चर्च आने लगा, बीच बीच में छुट्टी मारने लगा, बीच बीच में चर्च आने लगा और फिर एकदम से गायब हो गया, दोबारा कभी चर्च नहीं आया। लगभग 1 साल के बाद वो पास्टर को कहीं मार्केट में दोबारा दिखाई दिया और पास्टर ने उसको रोक कर पूछा, आप कैसे हो? जो बातें मैंने आपको बताई थी कि आपने की? उसने कहा, हाँ पास्टर जी, मैंने 1 हफ्ता किया था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा होगा ट्राई करके देख लेते। हालेलुया। उस भाई ने क्या सोचा होगा? ट्राई करके देख लेते हैं। शोरूम में जाते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं, पसंद आया ठीक है, नहीं तो वापस। तो उसने सोचा ट्राई करके देख लेते। लेकिन पास्टर ने उसको बताया कि मसीह जीवन की ये दौड़ 1 या 2 दिन की नहीं है, पर जीवन भर की है, जिसमें उतार और चढ़ाव भी शामिल है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, विश्वास की इस दौड़ में हमारी प्रेरणा खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास की इस दौड़ में, विश्वास के इस जीवन में हमारी प्रेरणा खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कुछ बातें बताऊंगा कैसे। पहली, क्योंकि यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। अगर देखो, यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता है और उसी ने हमारे विश्वास को सिद्ध करना है, तो हमें हमेशा उसकी ओर देखना चाहिए। हमारी आंखें सदा उसकी ओर लगी रहनी चाहिए। और उसकी ओर आंखें लगाने के लिए जरूरी है कि हम हमारी आंखें अपने पर से हटाएं। हालेलुया। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें अपने ऊपर से हटाएं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, ये ना सोचकर मेरे प्रभु को क्या चाहिए, उसे क्या पसंद है, उस बात पर हमारी नजर होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, ये क्योंकि यीशु हमें आनंद से दुख सहने की प्रेरणा देता है। यीशु मसीह हमें आनंद से दुख सहने की प्रेरणा देता है। यीशु ने आनंद से क्रूस का दुख सह लिया, ये बाइबल कहती है। यीशु मसीह ने आनंद से क्रूस का दुख सह लिया। ये दुख सहने के पीछे कारण था। ये दुख सहने के पीछे कारण था, और वो कारण था आगे रखा हुआ आनंद। हालेलुया। इतना बड़ा दुख प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया, उसके पीछे कारण था आगे रखा हुआ आनंद। हालेलुया। ये आनंद मेरे और आपके लिए भी रखा हुआ है।
हालेलुया। ये आनंद मेरे और आपके लिए भी रखा हुआ है। और यीशु मसीह कहकर गया कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, क्योंकि यीशु ने सबसे कठिन समय में भी आनंद से दुख उठाया। क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे कठिन समय में भी आनंद से दुख उठाया। बाइबल कहती है उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके और खुशी से क्रूस का दुख उठा लिया। लज्जा की कुछ चिंता ना करके खुशी से क्रूस का दुख उठा लिया, है ना। आपको बताओ, इस दुनिया में बहुत से लोगों ने दुख उठाया, बहुत से गुरु ने दुख उठाया, लेकिन क्रूस पर चढ़ना सबसे ज्यादा लज्जा की बात है। क्योंकि यह सजा उस व्यक्ति को दी जाती थी जिसने सबसे ज्यादा घिनौने काम किए। हालेलुया। बाइबल में भी लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, पर यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, कि अब्राहम के विश्वास के द्वारा अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम अन्य जाति तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह में हमें भी सताया जाता है। मसीह में होने के कारण हमें सताया जाता है। हमारे घर परिवार से ही हमारे अपने लोग हमारा विरोध करते हैं, हमें कई बार लज्जित करते हैं। लेकिन उस समय पर याद रखिए, आपको यह याद रखना है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा लज्जा को सहा है। हालेलुया। वो मुझसे भी ज्यादा लज्जित हुआ है, तो ये लज्जा मैं सह लूंगा। हालेलुया। आखिरी बात, क्योंकि यीशु हमें विश्वास का अंतिम परिणाम दिखाते हैं। यीशु हमें विश्वास का अंतिम परिणाम दिखाते हैं। तो यीशु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। हालेलुया। यीशु मसीह लज्जित हुए, दुख उठाया, क्रूस पर मरे, और उसका परिणाम क्या हुआ? जाकर पिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गए। इस पूरे ब्रह्मांड में, ध्यान सुनिए, इस पूरे ब्रह्मांड में अधिकार, राज्य और सामर्थ्य से भरा यह सबसे ऊंचा स्थान प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। स्वर्गदूत भी उसके आगे झुककर उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। यह सब हमारे प्रभु ने इसलिए सह लिया, यह सब हमारे प्रभु ने इसलिए सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, कि तुम्हारा विश्वास फेल ना हो जाए। इसलिए प्रभु ने सह लिया है।